नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 13 जून 2026 और दिन आज हो गया है जी शनिवार का, सैटरडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है, प्याज का कैसा बाजार है, प्याज का कैसी गिराकी है, प्याज की आवक कैसी है, माहौल कैसा है और दिल्ली में जो मौसम है उसका रुख कैसा है, क्योंकि मौसम ने कुछ अलग ही रुख अपना रखा है और अब शायद ऐसा ही रहेगा। कैसा रहेगा वो तो प्रभु जानते हैं। बाकी चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आज का भाव है और आगे का विश्लेषण जो है प्याज के बाजारों के लिए क्या निकल के आ रहा है। तो चलिए जो भी महत्वपूर्ण चीजें आपको बताते हैं, हमारे साथ जुड़ गए पंकज भैया। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, जय श्री राम। दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग। सर, वीडियो एक माध्यम है बताने का, समझाने का, सपोर्ट करने का, मगर इसको आप है ना फाइनल वो मत लेके चलिया करिए। मेरे को कल बहुत सारे फोन आए, अलग अलग यूट्यूब चैनल वालों ने अलग अलग न्यूज के माध्यम से दे दिया, भैया क्या नाम है, अगस्त तो फुल तेजी का आएगा, प्याज बिक जाएगी 100 रुपए किलो। ऐसा नहीं है। देखो, गवर्नमेंट जब 40-50 रुपए किलो पे आती है तो गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है। तो आप अपनी समझ से, विवेक से, और हर माल को रोकना भी बेहतर नहीं होता। बार बार बता रहे हैं, आप हल्के मालों को अगर रोकेंगे वो पानी दे जाएंगे, हल्के माल बैठ जाएंगे। हल्के मालों को निकालिए। सिर्फ मीडिया वालों ने कह दिया कि तेजी आएगी, तो हल्के माल को अगर बैठ ही जाएगा, फेंक दोगे तो फिर उसमें क्या तेजी आप लेंगे। ऐसा फिर भी हम इस इंटरव्यू के माध्यम से कोशिश करेंगे कि दिन शनिवार, आज का दिन शनिवार 13 जून, क्या सप्ताह के एंड में क्या क्या खबरें आई हैं, क्या लड़ाई रुक गई है या लड़ाई जो तेज हुई है उससे क्या फर्क पड़ा है, क्यों दुबई के अंदर भाव तेज हो गया है, भाव अनाप शनाप हो गया है प्याज का, और क्या यहाँ से अब गल्फ कंट्रीज में जानी चालू हो जाएंगी, क्या बाजार तेज हो जाएंगे। और जो बाजार किसानों ने नेफेड वालों को माल नहीं दे रहे हैं, नेफेड वाले बार बार भाव बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये महीना खत्म होते तेजी आने वाली है, ये इस इंटरव्यू के माध्यम से बताएंगे। सर, आवक आवक दिल्ली मंडी के अंदर यहाँ पे मात्र 45 गाड़ी ताजी देखी गई और 50 का बैलेंस है। 95 गाड़ी के आसपास लगभग सेल के लिए है, जिसमें 20 गाड़ी पूना से, 9 गाड़ी नासिक, 9 राजस्थान, 9 एमपी। ये तो फ्रेश गाड़ियां हैं। और टोटलिटी में बात करी जाए तो हमारा यहाँ पे आप समझिए ऊपर नीचे मिला के 45 गाड़ी और 50 का बैलेंस, ये टोटल गाड़ियां हैं यहाँ पे। अब भाव की बात कर लेते हैं। सर, ये नासिक के माल है दीपक जी, जो मिनी मीडियम माल है, आप क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर, ये वाले जो माल है मिनी मीडियम माल, ये जो मिनी मीडियम माल है, ये यहाँ पे बिके हैं भाव जी आपका इस कवर पत्ती के अंदर बिके हैं 17 से लेकर 20 रुपए किलो। ये कवर पत्ती आप देख रहे हैं दीपक जी, ये अब कह दिया भाई, दिल्ली मंडी टुडे वालों ने कह दिया 17 से 20 रुपए किलो बिक रहा है मिनी मीडियम माल। भैया मैं तो ये गुल्टा भी डाल दूंगा मैं गोली भी डाल दूंगा, क्योंकि दिल्ली मंडी टुडे वालों ने कहा है 17 से 20 रुपए किलो। ऐसा नहीं है, गोली गुल्टा अलग करना पड़ेगा। फिर कलर की भी बात आ जाती है। आप कलर ये वाला ले लेंगे जिसके अंदर पत्ती कमजोर है, तो फिर वो आ जाता है 15-16 पे। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिर वो आ जाता है 15-16 पे। तो कवर पत्ती का और कलर का खेल हमेशा रहेगा। आप ये देखिए सर, कलर पत्ती का खेल हमेशा रहेगा, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, गोलाई के ऊपर ध्यान दीजिए। अब आ जाते हैं सर, इसके बाद मिनी मीडियम के बाद आ जाते हैं मोटे मालों पे। सर, मुक्कल पे आ जाते हैं। सर, मुक्कल पे, मुक्कल का बाजार रहा है यहाँ पे 18 से लेकर 20 रुपए किलो मुक्कल, देख रहे हैं सर थोड़ा आप आगे भी आ जाइए सर, मैं पूरा आपको डिटेल में दिखाऊंगा दीपक जी। हम आपके साथ 24 घंटे 7 दिन आपके साथ हैं सर, आपके सपोर्ट में हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे व्यापारी भाई, किसान भाइयों का बहुत सपोर्ट करा है सर। सर, जो मोटे माल है, ये जो मोटे माल है, इन मोटे मालों का रेट खुला है 18 से 22-23 रुपए किलो। बट पत्ती ये, कवर ये, कलर ये है ना सर। आप जहाँ कलर कम करते हैं, जहाँ पत्ती कम करते हैं, जहाँ आप उसकी गोलाई बिगाड़ देते हैं, वहां पे भाव बिगड़ जाता है, ये ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी खबर क्या है, सबसे बड़ी खबर ये है कि माल रुक नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मालों के अंदर जो नमी आ गई बारिशों से, वो माल रुक नहीं पा रहे हैं। तो उन मालों को निकालिए, उन मालों को रुके मत सर, मालों की हालत खराब कर देंगे आप। ये तो देखो मैंने नासिक का भाव बता दिया, 15 रुपए से लेकर 20-22 रुपए तक। पूना के बाजार भी सेम खुले, 15 रुपए से लेकर 23 रुपए किलो तक। बात आ जाती है राजस्थान के मालों की, राजस्थान के माल खुले 15 से लेकर 18 रुपए किलो। जैसे माल आ रहे हैं वैसे भाव है। बाजार बढ़िया है, ग्राहकी देखिए, ग्राहकी बढ़िया है। ये देखिए, आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप इनकी फोटो डालेंगे और कब आगे न्यूज चैनल जब बाद में देखेंगे तो आएगा इनका नाम। सर, ये देखिए माल, देखिए आप, देखिए सर, ये माल है ना, माल रुक नहीं रहे हैं सर दीपक जी। माल रुके तो हम भी कहें किसान भाई को, व्यापारी भाई को कि भैया रोक लो, महीने भर बाद तेजी आनी है, रोक लो।
दिल्ली मंडी टुडे वाले कह रहे तेजी आनी है, रोक लो, मगर भाई साहब माल तो रुके। जब खड़ी हाल में पानी चला गया, मध्य प्रदेश की आधी फसल डूब गई, तो कैसे होगा? ये देखिए, ये प्याज मैंने बाबूजी, ये देख रहे हैं आप, ये प्याज ये 20 से 22 रुपए किलो बेची, और यही प्याज क्या नाम है जो नीचे फर्श के कट्टे जो डैमेज होने चालू हो गए 2 दिन बाद, यही प्याज वापस 14-15 रुपए बेच रहे हैं। हो गया यही के यही 6 रुपए किलो का अंतर। ये प्याज सर, ये प्याज जब व्यापारी ने फ्रेश क्रेडिंग करके भरी तो ये वाली प्याज बिकी 18 रुपए किलो। अब ये उससे क्या नाम है 4 दिन 5 दिन रोकने के बाद, भर दी कट्टों में डालने के बाद, तो प्याज की हालत बिगड़ गई, बच गई 13 रुपए किलो। तो प्याजों की हालत जो है ना, जैसे अगर आपके माल अभी कवर पत्ती बचे है, उलाई बची है, उसके हिसाब से आप भरिए। खरीदारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से खरीदारी करिए सर, तो आपको रेट अच्छा मिल जाएगा, है ना। अगर एक प्याज खराब होके आप आधी फेंक देते हैं और फिर उसको बेचते हैं तेज करके, जैसे आज प्याज का को एवरेज प्याज का 14-15 रुपए किलो रेट मिला, और आपको 1 महीने बाद उसका 25 रुपए किलो मिला समझिए, मगर आधी प्याज अगर आप फेंक चुके हैं तो फिर वो तो रेट और कम ही हो गया आपके लिए सर, इसीलिए उसको निकालते रहना बेहतर है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर आपका कि क्यों दुबई के अंदर भाव बढ़ गए प्याजों की। दुबई के अंदर कल भाव में बहुत बढ़ोतरी देखी गई, 50 से 80 रुपए किलो तक वहां की करेंसी में बाजार, जो कांदे का प्याज का बाजार है वो देखा गया। वो ऐसा इसलिए क्योंकि है ना, जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई जो बढ़ी ना, उससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज रोक दिया गया। आपने देखा हमारे भी कुछ भारतीय भाई शहीद हुए हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए नमन करते हैं। और उसके कारण सर क्या हुआ, उसके कारण कंटेनर सारे रुक गए हैं वहां पे, 4 से 7 दिन से कंटेनर नहीं पहुंचे हैं। बेहताशा प्याजें पहुंच गई हैं आसमान के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर। आप कतर देख लीजिए, आप बहरीन देख लीजिए, दुबई देख लीजिए। तो ये क्या करेगा, ये काम प्याज के रेट को अच्छा करने का करेगा, मगर कब करेगा, जब हमारा थोड़ा सा समझौता होगा, सीज फायर होगा अमेरिका और ईरान के बीच में। आप जरा सा सीज फायर देखेंगे ना, आप देखेंगे कंटेनर धड़ाधड़ जा रहे हैं। हमारे एक्सपोर्टर भाई जो है वो फिराक में है कि बस एक बार लड़ाई रुक जाए, जो हमारे कंटेनर सीधा पहुंच जाए। इधर की बात करें तो बाहर एक्सपोर्ट में श्रीलंका का भी हमें रेट अच्छा मिल रहा है, क्वांटिटी लिमिटेड जा रही है। प्याजों की सेल जो है बाहर आप देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, साउथ, इन सब जगह डाउन है। दिल्ली फिर भी सेल में अच्छी चल रही है, दिल्ली फिर भी 40-45 गाड़ी रोज की बेच रही है। क्या हो रहा है, क्यों जगह सेल हर जगह इन जगहों पे कम हो रही है? क्वालिटी है ना, जब बारिश पड़ती है ना तो नमी के कारण है ना हल्की हो जाती है, कस्टमर है ना उससे बचता है, उन मालों से वो रुकते नहीं है माल। अब कस्टमर को क्या है, कस्टमर को चाहिए कि रुक के मेरा माल बिक जाए, मेरा माल रुक के बिक जाए। भाजी 1 मिनट में करता हूँ कॉल, मेरा माल रुक के बिक जाए, ऐसा चाहता है कस्टमर। और ये वाले माल जो है ये रुक नहीं रहे। एक गाड़ी जो बढ़िया आती है पूरी मंडी में 10% 5% जो माल आता है, एक गाड़ी से मेरा मतलब है जैसे 500 कट्टा 400 कट्टा जो बढ़िया आएगा, वो माल 20 से लेकर 23 रुपए किलो बिक जाएगा। इस माल की ले लेते हैं, ये माल 20 रुपए किलो चल रहा है, ये माल 20 रुपए किलो चल रहा है अभी, मगर इसके अंदर जो डैमेज आ जाएगा सर वो आ जाएगा वापस 15-16 पे। हो गया एक ही व्यापारी का माल, एक ही माल और भाव 2 या 3 ऐसा। अब आ जाते हैं बांग्लादेश का, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट की कोई भी खबर नहीं खुली है। बात आ जाते हैं नेफेड के ऊपर, नेफेड ने जरूर कुछ प्लस करा है। नेफेड ने 15 रुपए 80 पैसे से 16 रुपए 50 पैसे कर दिया है भाव, तो वो एक बढ़ोतरी हुई है। उस बढ़ोतरी का किसान भाई हमारे बार बार कह रहे हैं कि 3000 रुपए कुंटल करो आप। देखो 3000 रुपए होना भी चाहिए, 3000 भी मैं कह रहा हूँ वो कम कह रहे हैं। मैं देखो हम तो अपने किसान और व्यापारी भाई के साथ हैं। ये जो भाव है ना दीपक जी, ये कहीं भी पूर्ति नहीं करता। क्यों पूर्ति नहीं कर रहा? 5 साल आप प्याज फेंक दो, 5 साल आप प्याज सड़कों पे फेंकोगे, और 1 साल आपको प्याज का भाव मिल जाए 20 रुपए 30 रुपए, तो उसका कोई औचित्य नहीं है दीपक जी। तो 30 रुपए किलो वो जो कह रहे हैं ना, वो उनके हिसाब से सही है, मगर ये हर साल का एक एमएसपी घोषित होना चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। लोग डर के छुप के बैठे हुए घरों में कि भैया क्या होगा, मैंने स्टॉक कर रखा, क्या होगा, मैंने स्टॉक कर रखा है, क्या होगा, मैंने स्टॉक कर रखा है। ये डर खुलना चाहिए। ये डर कब खुलेगा? जब सरकार कहेगी कि हमने एक एमएसपी घोषित कर दिया है भाई साहब, हमने 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए का घोषित कर दिया है। कई किसान संगठन लड़ रहे हैं, कई किसान नेता लड़ रहे हैं, जो नेता नहीं है वो भी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, मगर जो चुप बैठे हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। उनको भी अपने लोकल एमएलए और माननीय मंत्री के माध्यम से चिट्ठियां लिख के आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसी चिट्ठियां लिखी जा रही है इस वक्त, आपने सुना होगा नेफेड में चिट्ठी लिखी गई है कि भैया भाव को 16 रुपए 50 पैसे में भी किसान या व्यापारी छोड़ने को राजी नहीं है। उस मुख्यालय में लिखा गया,
वो कह रहे हैं बार बार इसको आप हमें 20 रुपए 25 रुपए किलो का वो दो आप एक भाव, तो किसान व्यापारी हमें देगा जो बढ़िया माल है। भैया बढ़िया माल तो आज ही उनको घर पे 25 रुपए किलो मिल जाएगा, जो बढ़िया डॉलर माल है। तो किसान को वो सरकार को क्यों देगा? सरकार को नहीं देंगे, सरकार को नेफेड वालों को भाव बढ़ाना पड़ेगा, और भाव बढ़ाना चाहिए। 2 महीने की खरीदारी है भाई साहब, जून खत्म होने वाला है, जुलाई अगस्त 2 महीने खरीदारी रह जाएगी, उसमें तो किसी का जाते जाते भला कर दो। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे किसान और व्यापारी भाइयों को, देखो आप लोगों ने अच्छा कदम उठा रखा है खरीदारी का, मगर इसको खरीदारी करके एक खुले दिल से खरीदारी करिए और खुले दिल से बाहर भेजिए विदेशों में, मंडियों में ना डालें। मंडियों के भाव बिगड़ जाते हैं जब आप वापस निकालते हैं, और मंडियों के भाव बढ़ जाते हैं जब आप माल लेते हैं। अभी भी नेफेड एनसीसीएफ ये जो है मंडियों में ना के बराबर खरीदारी कर रहे हैं, इसीलिए जो है वहाँ की लोडिंग मंडियों में माल जो है ठहराव पे है, माल का भाव ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, माल वहीं का वहीं रुक गया है। जो स्टॉक के माल है 15-20 रुपए किलो, और जो नॉर्मल माल है वो 12-13-14 रुपए किलो। कई मंडियों में इस ठहराव का लोग घबरा के सोच रहे हैं कि भैया मेरा तो स्टॉक का रखा हुआ माल डूब जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ये जो ठहराव है, ये नेफेड और एनसीसीएफ को माल नहीं मिल रहा है, इसीलिए ठहराव है। वो चाहते हैं कि बढ़िया का स्टॉक कर ले। अब बढ़िया 16.5 रुपए में कौन देगा भाई साहब? इसका माल ही 18 रुपए का 20 रुपए का है, वो कैसे दे देगा? इसीलिए गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा। और अभी भी आप सुनेंगे तो मात्र 7,000 के आसपास मैट्रिक टन इन्होंने माल खरीद पाए हैं। जो घोषणा थी शुरुआती वो 1 लाख मैट्रिक टन की थी मिनिमम, और इसको बढ़ाने का भी उन्होंने एक सुझाव दिया हुआ है कि 7 लाख मैट्रिक टन जो पिछले साल करा था उतना तो लेना ही चाहिए, मगर माल भी तो मिलना चाहिए सर। वो माल तब मिलेगा कि जब वो भाव बढ़ाएंगे। हम कहते हैं, हम भी सरकार को कहते हैं कि 20 रुपए किलो 19 रुपए किलो मिनिमम करिए, तब आपको हमारे किसान व्यापारी भाई अपना माल निकाल के देंगे। हम क्यों मना करेंगे? हमें तो देना ही है माल, हमें तो पैसे चाहिए। मगर आप मंडियों में आइए, अपने सेंटर स्थापित कीजिए। 3-4 सेंटर से कुछ नहीं होगा, 50-60 सेंटर खोलिए। मध्य प्रदेश में भी जाइए, वहां के भी किसान को देखिए आज कैसे खून के आंसू बहा रहा है। व्यापारी को देखिए, अपने पैसे पूरे लगा के भी कुछ नहीं मिल रहा है। नई नई कंपनियां आ रही हैं, वो वादे कर रही हैं, मगर उस वादों से कुछ नहीं होगा ना। उनको तो अपने माल का एक उचित भाव चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, कई मीडिया चैनल वाले कह रहे हैं कि प्याज लगाना छोड़ दो। जो हम सुनते हैं, जो हमें फोन आते हैं, प्याज लगाना छोड़ दो, प्याज आधी लगाओ। देखिए दीपक जी, ये ना एक बड़ा गंभीर सवाल है। प्याज आधी लगाओ, प्याज लगाना छोड़ दो, प्याज का कारोबार छोड़ दो व्यापारियों को। ये जो मीडिया वाले कह रहे हैं ना कि प्याज का कारोबार छोड़ दो व्यापारियों को, या किसानों को कह रहे हैं लगाना ही छोड़ दो, वो गलत है। देखिए, जिस बंदे ने जिंदगी भर, जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करी है, लगाने का कांदा कांदा स्टॉक करने का, उससे उसका परिवार चला, उसकी पगड़ी सर पे, उससे पूरा घर अपना जो है, पूरा साम्राज्य बेचारे का, चाहे झोपड़ी है उसके लिए तो झोपड़ी महल है ना वो, और उससे बनाई है उसे। अब वो 50 साल 100 साल 20 साल पुराना काम छोड़ के वो कैसे नए काम में आ जाए? वो तो काम को छोड़ना मतलब अपनी जान को छोड़ना, परिवार को छोड़ना। सर, एक जमींदार की, हमारे हरियाणा में हमारे दादा परदादा जी उधर के थे, तो ये कहावत थी कि जमींदार की इज्जत उतनी है कि हर साल उसकी जमीन कुछ ना कुछ बढ़ती रहे, ये नहीं घटती रहे। तो कैसे छोड़ दे? तो मैं तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से कहूंगा, अपना सुझाव दीजिए कि जो ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि कारोबार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो कांदे का, ऐसा क्या आपको उचित लगता है? देखो, हमें तो जो गलत बात लगी वो मैंने आपको बोल दिया, हमने आपको दिल से बोल दिया, मगर ऐसा कहना करना ये चीजें गलत है। हाँ, ये कर सकते हैं कि भैया किसी ने 10 बीघा में लगाता है तो वो 9 में लगा ले, वो 8 में लगा ले, वो मैं मान सकता हूँ। मगर छोड़ देना, या अपने वो भी बच्चों को भी किस मुंह से कहेंगे सर? और भैया जो ये कह रहे हैं ना, एक बार वो अपने दिल से कहें कि मेरा दिल धड़कना छोड़ दे। हाँ सर, डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ सकता है सर, वकील वकीलगिरी छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकते सर। तैराक तैराकी छोड़ सकता है सर? हमें तो काम ही वही आता है, हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते हैं। हाँ, हम बचना सीख सकते हैं। कैसे बचे, क्या क्या तरीके लगाएं? स्टोरेज का नया तरीका लगाएं, हम खाद बीज का नया तरीका लगाएं, हम क्वालिटी बढ़ाने का नया तरीका लगाएं, हम पैसे बचाने का, कट्टों का नया तरीका लगाएं। हम इन चीज़ों में थोड़ा सा सोच सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को सब्सिडियाँ लानी चाहिए, वो सब चीज़ें अच्छी रहेंगी मेरे हिसाब से भाजी। और जहाँ तक कि भाव की बात है, भाव तो देखो मिलेगा भाजी,
भाव मिलेगा, भाव मिलना है। बस ये है कि हल्के भारी मालों में भाव नहीं मिलेगा। हल्के भारी माल तो दिल पे पत्थर रख के हमें निकालना पड़ेगा। मेरे पास एक स्टॉक की गाड़ी लगी हुई है, वो वाली गाड़ी स्टॉक की है। हाँ, वो वाली गाड़ी जो है स्टॉक करा गया था अप्रैल के अंदर, जून चल रहा है, माल नहीं रुका, मेरे पास भेजा है, बिका है 19-20 रुपए किलो। उम्मीद थी 25 रुपए किलो की कि जुलाई में निकालेंगे, मगर माल नहीं रुक रहा, मेरे कहने पे भरा उन्होंने। और वो खुश हैं कि सर मेरे पास 20 गाड़ी थी, मैंने एक गाड़ी निकाली, चलो मेरा लागत मूल्य रखने का कॉस्टिंग ये सब निकला। तो ऐसा हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा सर। परिवार के साथ बैठिए, उनसे सलाह लीजिए, सुझाव लीजिए, और फिर आप आगे उसको एक्शन प्लान में लाइए। और दीपक जी, मेरे हिसाब से तो बढ़िया मालों पे घबराने की जरूरत नहीं है, हल्के मालों पे जरूर घबराने की जरूरत है, उससे जरूर निकालिए। कट्टे की पैकिंग अच्छी करिए, कट्टे की पैकिंग में कंजूसी मत करिए, कट्टे की पैकिंग कम मत करिए। जैसे ये 60 किलो का कट्टा है, इसको 55 या 56 ना भरिए, पूरा भरिए, तब जचाव आता है मालों के अंदर। और कट्टों के कलर अच्छे लीजिए, कट्टों में 1-2 रुपए का डिस्काउंट लेके मत सोचिए। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ दीपक जी, 9810584242 98104242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जातपुर सब्जी मंडी A270। आपका स्वागत है, आप आ भी सकते हैं, माल भी बेच सकते हैं, देखने भी आ सकते हैं। प्लस मैं बार बार आपको ये कहूंगा, लाइसेंसी आड़ती के पास ले जाइए। दीपक जी आप आइए, करीब आइए, पर्दे की बात है, कोई सुन न ले। क्या है बाबू जी, बिना लाइसेंस के आप अगर माल भेजते हैं तो उसमें पेमेंटें रुक जाती है। देखिए, आप एसोसिएशन में भी जाके क्या कहेंगे कि भाई बिना लाइसेंस वालों को दिया। लाइसेंस वाले जो है उनके ऊपर एक रिगार्ड रहता है, उनके पास लाइसेंस होता है, वो ऑथोराइज एजेंट्स होते हैं, उनके पास आपकी पेमेंटें नहीं रुकेंगी। माल मैंने माल का जी 15 रुपए किलो बिक रहा है, और बिना लाइसेंस वालों ने कह दिया 20 रुपए किलो बिक रहा है, गाड़ी आपने 20 रुपए किलो पे लगा दी बिना लाइसेंस वाले पे, और वो पेमेंट ही लेके निकल गए, तो कौन सा बढ़िया था। देखो, लाइसेंस वाले आड़ती को अपनी इज्जत बचानी होती है, वो आपको जायज बताएंगे, मगर जिसके पास कोई है ही नहीं। मेरे पास कल भी व्यापारी आए हुए थे, बिना लाइसेंस वाले आड़तियों को दिया हुआ था। हम कहते हैं बार बार इनका चैनल देखो ना, हम तो बार बार कहते जाते हैं, हमें कोई घबराहट थोड़ी है सर। देखो, डॉक्टर हमेशा कहेगा झोला छाप डॉक्टर पे मत जाओ, बिना डिग्री वाले पे मत जाओ, वही हम आपको कह रहे हैं। देखो, कौन सा इंजेक्शन लगा दे, आपको बुखार है और लगा दे उसका क्या नाम है, टाइफाइड का, मार देगा। तो आपको देखना पड़ेगा, आप ये हमेशा पता लगाइए। आज दिल्ली, मैं दिल्ली का भी कहूंगा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, सब जगह, हिमाचल, सब जगह बिना लाइसेंस के जहाँ पे माल जा रहे हैं, वहाँ पे पेमेंटें बेचारे व्यापारी घूम रहे हैं। अरे अपना कारोबार छोड़ के अगर व्यापारी घूम घूम के पेमेंट मांगता रहेगा, 5 लाख की 5,000 मिलेगी, तो कारोबार कैसे करेगा? उसका तो आखिरी इलाज फिर आपको पता ही है क्या है। समझदारी से काम करिए, लाइसेंस वाले आड़ती पे जाइए, एसोसिएशन से पता करिए, बता देंगे लाइसेंस किसके पास है, मना थोड़ी करेगी। तो फ्रॉड से बचिए। इस वक्त रकम निकालना बड़ा भारी वो हो गया है, बिना लाइसेंस के मत जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता जी की जय। और अच्छे दिन भी आएंगे सर, अच्छे दिन भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या जो हम बता रहे हैं, जैसे कि आपने कहा लाइसेंसी आड़ती के पास ताकि रकम ना रुके, वो है क्या सही चीज़ है, वो भी लिखे अपने। और पैकिंग वगैरह के बारे में सही लिखे, और हल्के माल क्या रुक सकते हैं, क्या उसमें तेजी मिलेगी, ये भी लिखिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया।